गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल आप लोग को 11.1 करा दिया गया है। आइए देखते हैं 11.2 एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन देखिए, द साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय एल। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। पहले तो हम लिखेंगे पेरीमीटर of equilateral triangle। ठीक है, आप लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। ध्यान दीजिएगा, इसका जो साइड आपको दिया गया है एल, इक्विलैटरल का जो साइड है वह आपको दिया गया है एल। एल दिया गया है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब किस तरह से होगा, ये इस तरह से, जिससे कि तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एक साइड अगर ये एल है तो ये भी एल और ये भी एल, तीनों हमारे क्या होंगे, तीनों ही हमारे एल होंगे। ठीक है, तो आप जब इसका पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ आर साइड, सम ऑफ आर साइड क्या होगा, एल प्लस एल प्लस एल, 3L क्या जाएगा, 3L। ये होगा इसका पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये 11.12 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। द साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज डिनोटेड बाय एल। रेगुलर पेंटागन यानी इसके जो पहले तो देखिए पेंटागन क्या होते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। रेगुलर पेंटागन जिसके कि पांचों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, जिसके 5 साइड इक्वल होंगे वह होगा रेगुलर पेंटागन। देखिए किस तरह बनाते हैं रेगुलर पेंटागन। ये है हमारा रेगुलर पेंटागन। ठीक है, जिसके कि सभी साइड हमारे क्या है, इक्वल है। क्या है, सभी साइड इसके इक्वल है, उसे ही हम बोलते हैं रेगुलर पेंटागन। जिसका कि दिया गया है कि इसके साइड को डिनोट किया गया है एल से, इसके एल से, ये एल, ये एल, ये एल, ये एल और ये भी एल। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन सम ऑफ आर साइड क्या हो जाएगा, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, इसका मतलब 5L। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर जब हम निकालेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 5L। ठीक है, ये हमारा हो गया पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन। ध्यान से देख लीजिएगा, 11.2 जो है इसमें आपको क्या करना है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब जिसके कि तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसके साइड को डिनोट किया गया है किससे, एल से। तो आपसे पूछा गया है पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा,
उसके साइड क्या है, सभी इक्वल है, तो L प्लस L प्लस L यानी 3L। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, आपका पेंटागन दिया गया है, रेगुलर पेंटागन। कैसा पेंटागन है ये, रेगुलर पेंटागन। पहले तो पता होना चाहिए कि पेंटागन क्या है। पेंटागन हम उसे कहते हैं जिसके कि 5 साइड होंगे। पेंटागन वह है जो कि 5 साइड होंगे, वह हमारे पेंटागन है। और रेगुलर पेंटागन का अर्थ हो गया कि जिसके पांचों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। जिसके पांचों साइड इक्वल होंगे वह हमारे रेगुलर पेंटागन कहे जाएंगे। और उस पेंटागन के जो साइड है वह दिया गया है L L। ठीक है, तो इसका जब पेरीमीटर निकालेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड, तो L प्लस L प्लस L प्लस L प्लस L, तो क्या हो गया 5L। ठीक है, क्या हो गया 5L। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। All of the edges of cube are equal. Find the formula for the total length of all the edges. The length of an edge of the cube is given by L। देखिए हम आपको दिखाते हैं क्यूब कहा जा रहा है, बट हमारे पास कोई क्यूब नहीं है। हम आपको क्यूबाइड ही दिखाते हैं। क्यूब और क्यूबाइड में अंतर क्या है, क्यूब के जो प्रत्येक साइड होंगे वह क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। बट जो क्यूबाइड है उसमें ये केस नहीं होता। तो देखिए आप इसे ही ले लेते हैं, यह समझिए कि सभी इसके साइड क्या है, इक्वल है। आपको कहा जा रहा है टोटल एज, टोटल एज, और एक एज जो है L से दिखाया जा रहा है, तो इसमें टोटल जो एज होंगे L, देखिए क्या होंगे, इधर देखते हैं 1, ध्यान से देखिएगा, एक तो ये होगा, एक साइड ये, 1 2 3 4 हो गई है। अब ऐसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमने काउंट किया है, 4 हो गया, ये गिरेंगे 5 6 7। अब ऐसे करते हैं, 7 हो गया। इस पे हमने ये गिन चुका है, तो किसे गिनेंगे, ये पे हमने गिनेंगे 8 9 10। यहाँ आते हैं, ये गिने ये गिने ये गिने, ये बाकी है। ठीक है, 11। यहाँ आते हैं, यह भी गिने हैं, यह भी गिने, यह भी, ये बाकी है 12। कितने हो गए साइड उसकी, टोटल 12। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्यूब जो है इसके प्रत्येक साइड की माप पूछा गया है। एक साइड हमें L दिया गया है, और ध्यान दीजिएगा इसमें साइड कितने बन रहे हैं आप इसमें काउंट करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं उसे कैसे हम कर रहे हैं। देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्यूब पूछा गया है, क्यूब कहा है, ये हो गया हमारा क्यूब। ये क्या है, यह हमारा क्यूब है। यह हमारा क्यूब है, और यह जो है रेगुलर पेंटागन, यह जो है रेगुलर पेंटागन। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, ये हमारा क्यूब है। इसी से पूछा गया है कि इसका जो एक साइड आपको दिया गया है L, क्या दिया गया है, L दिया गया है। तो आप इससे किसी एक साइड को लिख लेते हैं, ये L है, ये क्या है L। तो आपसे पूछा गया है इसके सभी साइड की माप, तो लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ ऑल द एज। ठीक है,
देखिए टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ all the face of a cube, किसका? क्यूब का। ठीक है, हमने आपको दिखाया है कि क्यूब में कितने हो जा रहे हैं, हमने आपको दिखाया। ठीक है, कितने हो जा रहे हैं एक बार फिर से देख लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखिए आप इसे समझिएगा कि यह क्या है, क्यूब है, इसके सभी साइड क्या है, इक्वल है। देखिए इसको जब हम देखेंगे तो कैसे, यहाँ से देखते हैं तो एक तो साइड हमारी ये होगी, 1 2 3 4, यहाँ आते हैं 5 6 7 ऐसे होते हैं, 8 9 10 यहाँ आते हैं, 10 हो गए, ये हो गया, ये हो गया है, 11 12। ठीक है, यानी 11 और एक इधर है 12 इसके हो गए साइड। तो टोटल जब हम करेंगे तो L प्लस उसी प्रकार कितने, 12। कहाँ तक, 12 साइड है तो L प्लस L प्लस L प्लस L कहाँ तक लिखेंगे, 12 तक लिखेंगे। ठीक है, L हमारा जैसे देखिए आपका इसमें लिखा गया है कि 12 तक लिखा जाएगा। ठीक है, L जो है 12 साइड है तो 12 तक जोड़ेंगे, जैसे इसमें रेगुलर पेंटागन था कितना तक जोड़े हैं, 5 तक, 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या लिखेंगे 12 तक। तो जब इसे पूरे को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 12L, क्या आ जाएगा 12L। ठीक है, यह इसका हो जाएगा ऑल लेंथ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें लिखा गया है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्विस इट्स रेडियस। ठीक है, एक्सप्रेस द डायमीटर d ऑफ द सर्कल इज टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस r। देखिए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आपको लिखा गया है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल is twice its radius। क्या हो जाएगा, its radius। ठीक है, डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्विस इट्स रेडियस। डायमीटर जो है किस सर्कल का क्या होता है, 2 गुना होता है। और टर्म दिखाया गया है एक्सप्रेस द डायमीटर d। ठीक है, और एक्सप्रेस द रेडियस r। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, डायमीटर d बराबर क्या लिखेंगे, d इक्वल टू, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ट्विस इट्स रेडियस, तो डायमीटर हमारा d हो जाएगा और इसका रेडियस का क्या होता है, ट्विस यानी 2 गुना। ट्विस का मतलब क्या होता है, 2 गुना, यानी कि 2 × r लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 × r, यानी 2 × r, इस तरह से लिखेंगे।
तो हो जाएगा ये D = 2R। ये हो गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। नोट कर लीजिएगा, नोट करिए इसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यह जो 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हो गया। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का जो 5वां है उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, express the area A of a rectangle in terms of its length L and breadth B। हमें रेक्टेंगल का एरिया एक्सप्रेस करना है, दिखाना है, और लेंथ को L के से डिनोट करना है। ठीक है, लेंथ को L से और ब्रेथ को B से। तो किस तरह हम उसका एरिया दिखाएंगे? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी L इंटू, या पहले लिख लीजिए, इसे डिनोट बाद में करिएगा। पहले लिखिए लेंथ, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, पहले हम इस तरह से इसे लिखेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या लिखेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ। इस फॉर्म में आप लिख लेंगे। अब उसके बाद आपको कहा गया है कि किस टर्म में दिखाना है? लेंथ को L के टर्म में इंटू एंड ब्रेथ को B के टर्म में। तो इस तरह से इसे हम क्या करेंगे? दिखाएंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 11.3। नोट कर लीजिए इसे। अगला एक्सरसाइज देखते हैं। हो गया। 11.3 देखेंगे। ठीक है, 11.2 हमारा हो गया। अब 11.3 देखेंगे। 3 देखते हैं। राइट हाउ आर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर्म। पहला लिखा है x+3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये है x+3, ये लिखा गया है। तो हम लिखेंगे, इसे जब लिखेंगे 3 एडेड टू x। इस फॉर्म में इसे लिखना है। क्या लिखना है? 3 एडेड टू p। आइए सब्ट्रैक्ट कर भी दिखाते हैं। आपको भी दिखाया गया है t - 4, t - 4, क्या लिखा है? t - 4। तो हम लिखेंगे 4, आप 4 वैसे लिखें या तो 3 डायरेक्ट लिखें, कोई अंतर नहीं है। लिख सकते हैं 3 एडेड टू x, ऐसे लिख दीजिए। यहाँ लिखते हैं 4 subtract from t। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे।
4 subtract from t, 8p c है 8p। अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें लिखेंगे p multiplied by 8, ठीक है, p multiplied by 8, इस तरह से इसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, बस यही बहुत प्राइस देख लेते हैं। डी है एंड 5 ये लिखा गया है, इसको कैसे लिखते हैं, लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय 5, इस तरह से इसे लिखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, लिखा है इसमें 9 subtracted from t, ठीक है, 9 subtracted from t, कैसे लिखेंगे हम इसे, t minus 9, किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले क्वेश्चन में था t minus 9 लिखा हुआ था, आपको ऐसे लिखना था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इस फॉर्म में लिखा गया है, आपको इस फॉर्म में लिखना है। 9 subtracted from t एक्सप्रेशन में दिया गया है, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर्म में देखिए कैसे इसको आप इस प्रकार लिखेंगे, पहला और दूसरा जस्ट अपोजिट है खुद का। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकेंड आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग y and 7 एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y in it, यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑफ, देखिए आपको यूज करना है इससे एक्सप्रेशन फ्रॉम एक्सप्रेशंस using y and 7, देखिए इसी से हमको क्या करना है, नंबर ऑपरेट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, y और 7 को मिला के बनाना है। तो पहला तो हम पहला यदि हम चाहते हैं तो यहाँ पे क्या बना सकते हैं, पहला यदि हम चाहेंगे, आप लिख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग y and 7, ठीक है, इसका यूज करके करना है। तो पहला हम करेंगे y + 7, देख सकते हैं, पहला हम बनाएंगे तो y + 7 एक ये हो सकता है, सेकेंड क्या हो सकता है 7 + 5, है ना, थर्ड हो सकता है y - 7, फोर्थ क्या हो सकता है 7 - 5। इसी दोनों नंबर से हमें बनाना है और रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। तो
y प्लस 7, 7 प्लस y माइनस 7, 7 माइनस y। ये बना सकते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं हम 7y ले सकते हैं, 7y ऐसे लिखिए 7 इंटू y, या तो लिख सकते हैं y इंटू 7, है ना। ये हो गया छठवां, नीचे नहीं दिख रहा है ऊपर दिखाते हैं। सातवां लिखिए, सातवां लिखिए तो y बटे 7 डिवाइडेड बाई 7, या तो लिखिए 7 डिवाइडेड बाई y। कोई अंतर है? इस तरह से देखिए इस दो नंबर से कितने एक्सप्रेशन बनेंगे, ठीक है। इन्हीं दो नंबर से देखिए कितने एक्सप्रेशन बनाए गए, इतने सारे बन गए। देखिए कोई छोटा तो नहीं है, बना लीजिए, इसी प्रकार बनेगा। नोट कर लीजिए इसे। चौथा प्रश्न देखते हैं, थर्ड हमारा हो गया। फोर्थ देखते हैं, फ्रॉम एक्सप्रेशन यूजिंग x 3 and 7। आइए इससे बनाते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम एक्सप्रेशंस यूजिंग x 3 and 10, इसी से आपको देखिए बनाना है। देखिए कैसे बनता है, इसी को यूज करके बनाना है। तो पहला हम बनाते हैं x प्लस 3, सेकेंड बनाते हैं 3 प्लस x, थर्ड बनेगा 3 माइनस x, फोर्थ बनाइए x माइनस 3। पहले आप दो नंबर से उठा करके बनाएंगे, ठीक। 3x 6 हो जाएगा, x इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये x इंटू 3। सातवां हो जाएगा x बटे 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x। ये हो गया दूसरे नंबर का। आइए अब x के साथ n को लेते हैं, तो नौवां हो जाएगा हमारा, नौवां हो जाएगा x प्लस 10, 10 हो जाएगा 10 प्लस x, क्या हो जाएगा 10 प्लस x। यहाँ देखिए 10 माइनस x 12 हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा, 12 हमारा होगा x माइनस 10, ठीक है। x प्लस 10, 10 प्लस x और 10 माइनस x, x माइनस 10। इसी तरह थर्ड देखते हैं, 13 देखते हैं, 13 हो जाएगा 10 इंटू x, और 14 क्या हो जाएगा x इंटू 10। देखिए कैसे कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें। x के साथ एक टर्म को लेकर करिए और एक क्या करिए, फिर x को दूसरे वाले टर्म को साथ लेकर के करिए। ये हो गया। 15वां देखते हैं, x डिवाइडेड बाई 10, 16 क्या हो जाएगा 10 बाई x।
और देखिए कोई नंबर बनेगा, ठीक है, यानी x3 और 10 से जो एक्सप्रेशन हमें बनाना है वह एक्सप्रेशन ये बनेगा, ठीक है। इसे ध्यान से देख लीजिए। पहले आप जो वेरिएबल है उसके साथ एक कांस्टेंट को लेकर के करिएगा, किसी एक को लेकर करिएगा, जब उससे पूरा बन जाएगा तो फिर दूसरे को लेकर के उठा के करिएगा, ठीक है। यानी इस तरह से इसे क्या करेंगे, हम एक दूसरे से करेंगे। देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। चौथा क्वेश्चन हो गया। पांचवा देखिए, यूजिंग साइंस एंड सिंबल्स राइट द फॉलोइंग। द प्रोडक्ट ऑफ ए बी लिखा गया है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ ए बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 4 हो गया। अब 5 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 साइन यूज करके आपको करना है। ए है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। देखिए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का अर्थ क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। यानी कि इसे लिखेंगे ए इंटू बी, सॉरी ए इंटू बी, इस तरह से इसे लिखेंगे। ये हमारा 5वें का पहला है। इसमें आपको एक और दिखा देते हैं। डी देख लीजिए, डी है वाई इंक्रीज्ड बाई 3, ठीक है। वाई इंक्रीज्ड बाई 3। वाई जो है इंक्रीज हो रहा है किससे, 3 से। वाई इंक्रीज बाई 3 तो वाई प्लस 3 कैसे दिखाएंगे, वाई प्लस 3 इस तरह से दिखाएंगे। एक और देख लेते हैं इसका लास्ट। ई जो हमारा दिया गया है, ई दिया गया है 6 टेकन फ्रॉम एम। देखिए 6 टेकन फॉर एम, ठीक है। इस तरह से आप क्या करेंगे, एम फॉर है, इसे फ्रॉम करिएगा। एम से 6 को क्या करना है, हमें लेना है, ठीक है। तो एम लिखेंगे -6, क्या लिखेंगे, m -6। इसे जब पढ़ते हैं तो इसी तरह पढ़ते हैं, m फ्रॉम 6 टेकन फ्रॉम m, ठीक है। 6 टेकन फ्रॉम m, इस प्रकार से इसे पढ़ेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं। 6 देखिए, x बराबर 7, y बराबर 8, ये दोनों देखिए दिया गया है। आपको इसमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। वैल्यू है x प्लस y, कुछ नहीं करना है। x के स्थान पर x का मान रखिए और y की जगह y। x की जगह 7 है तो 7 रखेंगे, y की जगह पे 8 है तो 8 रखेंगे, यानी कि 8 7 हो गया 15। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 आप सारा करेंगे, ठीक है। किसी को कोई डाउट है, देख लीजिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 11.3 आप लोग पूरा करेंगे, नोट कर लीजिए इसे, और अगले दिन अगला एक्सरसाइज कराया जाएगा, ठीक है।